गुड इवनिंग। आज की शाम की कक्षा में हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस। और आज जो बारी है, सबसे पहले हम कर रहे हैं टेंस। और टेंस मैंने कौन सा करवा दिया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है वो हो लिया, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बाद में कौन सा टेंस आएगा? 11वां टेंस। और उसका नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बहुत ही आसान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। परंतु छोटे छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बताना ये जरूरी हो जाता है। वैसे तो इससे पता चल जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या, परंतु हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो पहचान के लिए हम करेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में आ जाए चुका होगा, क्या आ जाए? चुका होगा। चुका होगा, या फिर चुके होंगे, प्लूरल में आएंगे तो चुके होंगे आ जाए, या आ जाए चुका हूंगा भी आ सकता है, चुका हूंगा, या चुकी होंगी भी आ सकता है। यानी कि हूंगा होंगी कैसे आएंगे? ये खुद के लिए, जैसे तुम आओगे तब तक तो मैं काम कर चुका हूंगा। अपने लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? हूंगा या होएगा, ठीक है ना। यस। तो पहचान हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इन हिंदी हम बताना चाहते हैं कि जिन वाक्यों के में क्या जाए, चुका होगा, चुके होंगे, चुका हूंगा, चुकी होंगी। भाव ये है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि तब तक तो मैं काम कंप्लीट कर चुका हूंगा, है ना। यस। परफेक्ट भी है, और कौन सा परफेक्ट है? फ्यूचर। तो पहचान करने के बाद में अब इसमें यूज क्या करते हैं? हम यूज करते हैं, या तो लगाएंगे शैल हैव, ठीक है ना, या लगाएंगे विल हैव। विल हैव। बिल्कुल सही, विल हैव, यानी कि हैव जरूर लगेगा। शैल हैव या विल हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगेगी। ये पहचान है इसकी। और यदि हम नेगेटिव की तरफ जाएं तो क्या लगेगा? फिर आपको शैल हैव नहीं, सिर्फ शैल या फिर विल देखना पड़ेगा, और प्लस में क्या लगाएंगे? नॉट। नोट, शैल नोट या फिर विल नोट। और यदि इंटेरोगेटिव में जाएं, इंटेरोगेटिव हो तो वेरी सिंपल, शैल और विल का प्रयोग पहले होगा। शैल और विल का यूज एट फर्स्ट, प्रयोग कहाँ होगा? पहले होगा। पहले होगा कैसे? तो वंस अगेन मैं एक बार फिर बता देता हूं कि आज हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और पहचान क्या हो गई? चुका होगा, चुके होंगे। चुका होगा या चुकी होंगी। लड़की है तो चुकी होंगी। और इसमें किसका प्रयोग होता है? शैल हैव या विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे वाक्यों में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटेरोगेटिव, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और यदि नेगेटिव सेंटेंस आ गया बेटा तो हम क्या लगाएंगे? शैल नॉट या फिर विल नॉट। भाव ये है कि शैल विल के साथ नोट लगाएंगे। कई बच्चे क्या कर देते हैं? शैल हैव नोट लगा देते हैं, जो कि गलत है। क्या लगाएंगे? शैल नॉट या विल नॉट। और इंटेरोगेटिव आ गया तो शैल और विल का पहले प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं वे खेल चुके होंगे, वे खेल चुके होंगे, वे खेल चुके होंगे, वे खेल चुके होंगे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी बेटा? दे होगी। और दे के साथ क्या लगाऊं? विल हैव, ठीक है ना। दे विल हैव। वर्ब क्या है? खेलना, यानी कि प्ले है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फिर? प्लेड। तो इंग्लिश क्या होगी? दे विल हैव प्लेड। हाँ, दे विल हैव प्लेड। और इसका बेटा नेगेटिव हम बनाए तो क्या बनेगा? दे विल, यहां लगेगा नॉट हैव प्लेड, PLAYED। दे विल नॉट हैव प्लेड। और इंटेरोगेटिव में ये विल पहले आ जाएगा, तो हमने लगा दिया विल पहले, तो क्या बनेगा? विल दे
आगे have played, हैव और प्लेड PLAYED और इंटेरोगेटिव मार्क। तो वंस अगेन आई में रिपीट कि आज हमारी जो बारी है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है और इसमें क्या पहचान है? चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगा या चुकी होंगी, लड़की है तो। और इसमें किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव या फिर विल हैव, वर्ब की third form, और नेगेटिव में क्या लगेंगे? शैल shall नॉट not, या will not. विल नॉट। इंटेरोगेटिव में शैल Shall और विल be. का पहले प्रयोग। कैसे? इस तरह, वे खेल चुके होंगे तो क्या बनेगा? they will have played, हाँ, दे विल हैव प्लेड। और नेगेटिव क्या बनेगा? they will not have played, हाँ, दे विल नॉट हैव Have प्लेड। played. इंटेरोगेटिव Will विल they दे have हैव प्लेड। played? तो समझ में आ गया? अब एक सेंटेंस आपके लिए, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आप बताओगे? वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। इसकी इंग्लिश है वो क्या होगी। वर्ब है वो क्या है इसमें बताओ? वर्ब कौन सी है? गो। इतना मैं हिंट दे देता हूं, वह जा चुका होगा। होपफुली कि ये टेंस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।